हाय ट्रेडर्स, दिस इज ट्रेड वाले। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें इस चैनल का और बेल आइकॉन को भी दबा दें, क्योंकि हम ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहते हैं। तो अभी चलते हैं डायरेक्टली हमारे वीडियो के टॉपिक के ऊपर। जब भी आप अपने रिलेटिव से, अपने दूर के फ्रेंड से कहते हो कि या तो आप एक फुल टाइम ट्रेडर हो या आप एक पार्ट टाइम ट्रेडर हो, तो सब पता नहीं कैसे जलील भरी नजरों से देखने लगते हैं कि पता नहीं क्या ही कर रहा होगा, पता नहीं बहुत मुश्किल होगा, शायद बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत ये होगा, अमका होगा, ढमका होगा। तो आज इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। टू बी प्रिसाइज मैं 6 पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ कि जो सोसाइटी सोचती है ट्रेडर्स के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, जो ये प्रोफेशन है, जो लोग इसको एज अ बिजनेस नहीं लेते, उसके बारे में सोसाइटी क्या 6 पॉइंट सोचती है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इन पॉइंट्स को याद रखो ताकि आप भी अपने बैटल्स को अपने रिश्तेदारों से विन कर पाओ। और देखेंगे कैसे ये 6 पॉइंट जो सोसाइटी सोचते हैं, लोग सोचते हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं है, विद रीजंस। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करें। फर्स्ट पॉइंट, लोग सोचते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट है। अगर कोई ट्रेडिंग के बारे में हल्का सा भी जानता है कि वो क्या है, ट्रेडर्स क्या करते हैं, तो उनके दिमाग में एक ही डायरेक्ट परसेप्शन जाता है कि ये बहुत डिफिकल्ट होगा। कहीं ना कहीं आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ था। जब मैंने ट्रेडिंग के बारे में पहले सुना था तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगा था मुझे बाहर से। बट एक चीज आप याद रखो, ट्रेडिंग इज सिंपल बट नॉट इजी। कहने का मतलब क्या है, देखो ट्रेडिंग जो करते हैं, अब अगर आपको 2 महीने हो गए, 1 महीने हो गए, आपने नॉलेज पूरा ले लिया जो आपको मार्केट से चाहिए था, आपने कोर्सेज ले लिया, आपने बुक्स पढ़ लिया, तब आपका बेसिक्स क्लियर हो गया। बेसिक्स जब क्लियर हो जाता है तब आपको हल्का हल्का ये समझ में आने लगता है। टर्म जो ट्रेडिंग है, व्हाट इट इज ऑल अबाउट, ये हल्का हल्का आपको समझ में आता है। अब जब आपको हल्का हल्का ये समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल इस चीज से रिलेट कर पाओगे कि वो सिंपल चीज है। ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग पे हम देखते हैं कि कौन सा लोकेशन सही है बाय करने के लिए, कौन सा टाइम सही है बाय करने के लिए, और एक डायरेक्शन का हम प्रेडिक्शन करते हैं। प्रेडिक्शन मतलब प्रोबेबिलिटी। ये पूरा का पूरा किस चीज का खेल है? प्रोबेबिलिटी का खेल है। तो ये प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट करना इज सिंपल बट ईजी नहीं है। सिंपल है बट इजी नहीं है। इजी इस सेंस में नहीं है कि ट्रेड करते वक्त आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जो आपके हाथ में नहीं होता, जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि मार्केट कंडीशंस आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मार्केट जैसे चल रहा है आपको उसी तरह से चलना पड़ेगा। आप मार्केट को अपने डायरेक्शन से मूव नहीं कर सकते। आपके इमोशंस, हाँ स्टार्टिंग में ये बहुत डिफिकल्ट है ओवरकम करने के लिए। भले ही आपके दिमाग में आपको लग रहा है कि मैं समझ जाऊंगा, संभाल लूंगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज यही है जिसको हम ट्रेडिंग के टर्म में साइकोलॉजी भी कहते हैं, टू कंट्रोल योर ओन साइकोलॉजी। तो ऐसे ऐसी चीजें हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं ट्रेडिंग के अंदर, ऐसे ऐसे फैक्टर्स हैं जो सिंपल चीज है, जो सबको पता है, जो छोटे से छोटे बच्चों को भी पता है कि लालची नहीं होना है, छोटे से छोटे बच्चों को पता है कि डरना नहीं है, बट लोग डरते हैं। इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ये पूरा खेल हो जाता है इमोशंस का। इसीलिए ट्रेडिंग एक ऐसी फील्ड है जो सिंपल है बट ईजी नहीं है। बट मैं ये भी नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। सबसे ज्यादा ईजी अगर मैं कोई प्रोफेशन को बोलूं, सबसे ज्यादा रेडी टू वर्क, जो आपके लिए आपका पैसा वर्क करेगा, तो वो ट्रेडिंग ही है। अनलेस एंड अनटिल आप इसको अच्छे से सीख लो, आप इसको अच्छे से क्या कर लो, आप इसको अच्छे से लर्न कर लो। जब तक आप लर्न नहीं करोगे तब तक ये आपको अर्न नहीं करवाएगा। जब आप पूरा का पूरा लर्न कर लोगे, डेफिनेटली इससे सिंपल तरीका और कोई नहीं है पैसा बनाने का। जब आप किसी को सुनते हो कि वो डेटा साइंस कर रहा है, डेटा साइंस में कुछ, डेटा साइंस की फील्ड में कोई पोस्ट में है, या आप सुनते हो कि वो मशीन लर्निंग कर रहा है, या आप सुनते हो कि वो पायलट है, या वो सेलर है, कुछ एक्सवाइजेड बहुत सारे प्रोफेशंस हैं दुनिया में। आपको ये ऊपर से बहुत डिफिकल्ट लग रहे होंगे, मगर जो डेटा साइंटिस्ट है, ऑब्वियसली उसने 4 साल दिए हैं अपने इंजीनियरिंग कंप्लीट करने में, कोर्सेज करने में, सर्टिफिकेट्स करने में। जो मशीन लर्निंग करता है, ऑब्वियसली उसने भी कोई टाइम दिया होगा अपने ईयर का, अपने लाइफ का। जो पायलट है उसने भी लगभग 5 से 6 साल दिए, सेलर है उसको, हर चीज के लिए टाइम लगता है। जब आप एक चीज के पीछे टाइम दोगे ना, तो इवेंचुअली वो चीज आपके लिए उतनी डिफिकल्ट नहीं रहेगी, एटलीस्ट फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप यू गेट इट। चलो अब चलते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड अजम्पशन ये होता है कि लोग सोचते हैं कि हमको ट्रेड करने के लिए नंबर्स के साथ प्रो होना पड़ेगा, मतलब मैथ्स में बहुत ज्यादा अच्छा होना पड़ेगा, जो कि सही बात नहीं है। कैसे? देखो, आजकल जब हम ट्रेड करते हैं, वो टाइम गया जब हम चार्ट्स लेते थे, जब हम ग्राफ्स बनाते थे, वगैरह वगैरह। अब वो टाइम है कि हम सिस्टम के सामने बैठते हैं, कोई इंडिकेटर लगाते हैं, ठीक है, कोई कैंडल चार्ट लगाते हैं, जहाँ पे पॉइंटर्स दिए हुए हैं कि ओपन कौन सा है, हाई कौन सा है, क्लोज कौन सा है, लो कौन सा है, सब कुछ दिया हुआ है, बस हमको उसको एनालाइज करना है। अब इसमें डिफरेंस है, यहाँ पे आपको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब कुछ नहीं करना बड़े बड़े नंबर्स के सेट को। यहाँ पे आपको एनालाइज करना है। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, नंबर्स से मेरा मतलब है आपको एक चीज पे अच्छा होना पड़ेगा, वो है परसेंटेज। परसेंटेज कि आपका कैपिटल का कितना परसेंट कितना होगा, आपका कैपिटल का एक्स परसेंट क्या होगा, ठीक है, आपको आपकी कैपिटल पे एक्स परसेंट रिटर्न मिला तो वो कितना होगा, क्योंकि ये आपको हेल्प करेंगे लाइव मार्केट में आपका फंड्स मैनेज करने में। उसके लिए कैलकुलेटर्स भी यूज कर सकते हो, वो भी एक टूल है हमारे यूजेज के लिए। आजकल तो सब कुछ ईजी हो गया है। पहले वो टाइम था कि लोग चार्ट लेके बैठते थे, इवेंचुअली बड़े बड़े शीट्स में अपने टेबल्स के सामने वो लोग ग्राफ्स बनाते थे फिजिकली। जी मैं सच बोल रहा हूँ, फिजिकली ग्राफ्स बनाते थे। ऑल्दो मैंने देखा नहीं है, मतलब ये लगभग बहुत पहले का बात है, बट लोग करते थे। ट्रेडिंग का हिस्ट्री जब से, जब लोग बहुत पहले प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते थे, तो लोग इवेंचुअली चार्ट्स में सब कुछ प्लॉट करते थे खुद से, जो कि अभी बहुत सिंपल हो गया है।
सॉफ्टवेयर के थ्रू, बहुत सिंपल हो गया है अपना एक्सचेंजेस के थ्रू, जो आप एक क्लिक पे कर सकते हो। तो प्रो विथ नंबर्स होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, परसेंटेजेस के साथ आपको थोड़ा हाथ सेट करना पड़ेगा। उसके लिए आप ट्राई कर सकते हो कैलकुलेटर्स पे हाथ स्पीड कर लो थोड़ा, ताकि आप धड़ाधड़ अपना रिस्क मैनेजमेंट टूल जो होता है हमारा, जैसे हम रिस्क मैनेज करते हैं, फंड मैनेज करते हैं, वो क्योंकि परसेंटेजेस पे ही निकलता है सारा सब कुछ। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप बेहतर रिलेट कर पा रहे होगे। तो प्रो विथ नंबर्स होने की ऐसी कोई नीड है नहीं, बट आप हो तो बहुत अच्छी बात है। बट हाँ, आपको परसेंटेजेस के साथ थोड़ा फेमिलियर होना पड़ेगा। और एक मिसकंसेप्शन ये है कि आपको बहुत हाई कैपिटल चाहिए ट्रेड करने के लिए। मैं अगर बोलूँ तो एक तरह से ये गलत है। क्यों? अच्छा देखो, स्टॉक मार्केट में एक चिड़िया है जिसका नाम है इंट्राडे, ठीक है, और एक है थोड़ी बड़ी चिड़िया है जिसका नाम है ऑप्शंस, ठीक है। इन दोनों के लिए ना इतना कैपिटल नहीं चाहिए होगा। हाँ, अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसके लिए पूरा कैपिटल आपको देना पड़ता है, अगर आपको पता हो, थोड़ा फेमिलियर हो इस मार्केट से तो। और अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो एज पर आर रेगुलेटरी बॉडी जो कि सेबी है, उनकी तरफ से आपको मार्जिन मिलता है, वो आप यूज करके इवेंचुअली आप छोटे कैपिटल से भी ट्रेड कर सकते हो। मैं यहाँ आपकी लिविंग की बात नहीं कर रहा, ठीक है। आप बोलोगे कि मेरे को अभी ट्रेड करके अपना घर चलाना है, वो बात नहीं कर रहा। उसके लिए थोड़ा कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा। ऑब्वियसली आप अगर अभी 40,000 50,000 कमा रहे हो तो आपको उस तरह हिसाब लगाना पड़ेगा कि अगर मैं इजीली 5% भी कमा लेता हूँ मंथली, तो 5% 50,000 होना चाहिए। मेरा कैपिटल कितना होगा आप हिसाब लगा लेना, वो कि ये जो मेरा 50,000 है वो मेरे कैपिटल का 5% होगा। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप सीखना चाह रहे हो, अभी आप लर्निंग फेज में हो, तो आपको डेफिनेटली इतना हाई कैपिटल की जरूरत है नहीं। मैं तो बोलूंगा जितना कम कैपिटल आप लेके आओ, मिनिमम से मिनिमम 5,000 लाओ। पहले आप इंट्राडे करो, स्टॉक्स का इंट्राडे करो, ऑप्शंस भी नहीं, ये भी मैं रेफर नहीं करूंगा। पहले आप इंट्राडे करो, उस पर सीखो कैसे मार्केट मूवमेंट करता है, कैसे क्या करता है। फिर इवेंचुअली जैसे आपको थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाएगा 2 to 3 मंथ्स का, आप इसमें और 5 to 10K कैपिटल ऐड करके डेफिनेटली ऑप्शंस पे ट्राई कर सकते हो। अब जब आपको यहाँ पे और ज्यादा एक्सपीरियंस आ जाएगा, फिर आप इवेंचुअली अपने सेविंग्स से थोड़ा फंड निकाल के यहाँ पे ऐड करके आप बड़ा बड़ा लॉट्स ओपन कर सकते हो अपने लिए ट्रेड करने के लिए। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इतना हाई कैपिटल नहीं लगता एटलीस्ट लर्निंग स्टेज में। और अगर आप कंप्लीटली इसको ब्रेड एंड बटर बनाना चाह रहे हो तो पहले एक्सपीरियंस ले लो उतना, फिर आप कहीं से कैपिटल अरेंज कर ही सकते हो। और एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो सोसाइटी के दिमाग में अभी भरा पड़ा है वो है ट्रेडिंग इज लाइक गैम्बलिंग। ट्रेडिंग को लोग जुआ की तरह समझते हैं, जो कि सरासर गलत है, जो कि सरासर गलत है। देखो, मैं अगर आपको एक सीधी बात बोलूँ ना, अगर आपको रेस्टोरेंट चलाना पता नहीं है, ठीक है, और आप को लोकेशन भी पता नहीं है, चलो कहाँ पे वो चल सकता है, आपको डिशेस भी पता नहीं है, आपको ये भी पता नहीं है कि कौन कुक होगा, कौन अच्छा बनाएगा नहीं बनाएगा, आप जिसको मन मर्जी लेके आके बिठा देते हो कि आप एक जगह रेंट पे ले लिए, आप एक कुक को बिठा दिए, आप एक मेन्यू भी बना लिए जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप एक रेस्टोरेंट ऐसे चला रहे हो ना, तो वो भी गैम्बलिंग। सीधी बात है, सीधी बात है। अगर आप कोई भी बिजनेस, रेस्टोरेंट तो एक एग्जांपल है, आप कोई भी XYZ बिजनेस बिना किसी नॉलेज के बस ये कर रहे हो कि हाँ चला तो शाम तक वरना शाम तक, ऐसा वाला अगर कोई भी सीन है किसी भी बिजनेस में, तो वो आपको मानना पड़ेगा कि वो आपके लिए गैम्बलिंग है। कहीं ना कहीं वो आप उस पर गैम्बल कर रहे हो अपना सारा पैसा, अपना सारा एफर्ट्स। बट लोग बहुत इजीली ट्रेडिंग को गैम्बलिंग बोल देते हैं। वापस से मैं रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर आप एक रेस्टोरेंट चलाते हो, आपका रेंट सपोज 10 रुपीज आता है, ठीक है, 10K पकड़ लेता है, थोड़ा लॉजिकल लगेगा। 10K आता है, आपका कुक्स का एक्सपेंस आता है 30K पूरा, जितने भी कुक्स आपने रखे हैं। आपका मैनेजमेंट का खर्चा आता है चलो 10,000, ठीक, पैकिंग वगैरह सबका, यहाँ कितना हो गया 50,000, तो आपका एक्सपेंस आ गया है ना। तो ये आपको रेस्टोरेंट चलाने का एक्सपेंस है। आपको प्रॉफिट कहीं ना कहीं 50,000 से ऊपर करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल 60 प्लस करना पड़ेगा, तभी आपको रेस्टोरेंट रन करने में प्रॉफिटेबिलिटी लगेगी। तो ट्रेडिंग में यही सीन को हम एक्सपेंस में नहीं लेते। देखो, ट्रेडिंग में आप क्या कर रहे हो, आप घर पे बैठ रहे हो, अपने सिस्टम में ट्रेड कर रहे हो, ना इलेक्ट्रिक बिल, ठीक है, ना रेंट लग रहा है आपका, ना इलेक्ट्रिक बिल, ना रेंट, ना कुक्स को या एम्प्लॉइज को खर्चा, ठीक है। ये जितने एक्सपेंस हैं, मतलब एक रेस्टोरेंट चलाने जो इसको 50,000 लग रहे थे, आपके ये 50,000 बच रहे हैं। ट्रेडिंग में हम उसको एज एन एसएल लेते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग में हम उसको एज एन एसएल लेते हैं और अपना प्रॉफिट हमको एसएल से ज्यादा रखना होता है। अब समझ में आ गया? अभी हम जैसा तैसे करके, फॉर एग्जांपल हमारा ट्रेडिंग का टोटल एक्सपेंस जो महीने में इसी को लेते हैं 50,000 आ रहा है, तो मेरे को कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट जो रखना है वो 60,000 प्लस ही रखना होगा। अब वो मेरी मर्जी है, मैं उसको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो करके भी बढ़ा सकता हूँ, या मैं उसको अपना सक्सेस रेट करके भी बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। ये तो किसी और वीडियो का टॉपिक है। अब बस ये दो चीज याद रखो, रिस्क टू रिवॉर्ड और सक्सेस रेशियो, या जिसको हम प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम अपना एक्यूरेसी भी बोलते हैं। तो ये करके बढ़ा सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं दोनों चीज सेम ही है। जैसे आपको एक बिजनेस चलाने में एक्सपेंस देना होता है, हमको भी वैसे ट्रेडिंग का बिजनेस चलाने में एसेट्स देना होता है। आई होप यू गेट इट। तो ट्रेडिंग इज लाइक अ गैम्बलिंग, ये पूरा का पूरा गलत बात है। आप इस एग्जांपल को याद रखो, ताकि जो रिलेटिव्स आपको ये बोले, जो फ्रेंड्स आपको ये बोले कि ये तो गैम्बलिंग है, आप उनको इतना क्लियर डेफिनेशन या एग्जांपल बता पाओ। एक चीज आपने बाहर सोसाइटी में बहुत सुनी होगी, लिटिल नॉलेज इज बेटर देन नन। हिंदी में बताता हूँ, कुछ नहीं जानने से बेहतर है कुछ जानना। बट ट्रेडिंग के सिनेरियो में ना, अगर आप ये वाला कोड दिमाग में लेके आते हो, डूब जाओगे। सीधा बता रहा हूँ, डूब जाओगे, ठीक है। क्यों? रीजन सुनो। देखो, यहाँ पे क्या चीज काम करता है, यहाँ पे आपका मेंटालिटी काम करता है 80%,
ठीक है, सेटअप काम करता है, जिसके ऊपर आपका ट्रस्ट होना चाहिए, जिसके ऊपर आपने प्रैक्टिस किया है, जिसके ऊपर आप कंफर्टेबल हो, वो कंट्रीब्यूट करता है 20%। ठीक है, तो लिटिल नॉलेज इज बेटर देन नन वाला जो ऑपोजिट पॉइंट है, क्या सब कुछ जानना चाहिए, उसका मतलब ये है कि आपको मैक्सिमम सेटअप्स आने चाहिए। 5-6 सेटअप्स आप अगर लेके मार्केट में आओगे ना, खत्म हो जाएगा आपका पूरा कैपिटल, खत्म हो जाएगा। कि हर सेटअप का अलग अलग सिनेरियो होता है, हर सेटअप का अलग अलग नीड्स होते हैं, हर सेटअप के अलग अलग एंट्री एग्जिट्स होते हैं। एक दिन में जितना आप चार्ज देखते हो 1000 बार सेटअप्स फॉर्म होंगे, 1000 बार आपको एंट्री एंड एग्जिट मिलेगा। तो क्या आप हर ट्रेड बनाते बैठोगे? ठीक है, हर ट्रेड बनाते बैठोगे क्या? एक बात बताओ, आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 ट्रेड्स पर डे। ठीक है, मिनिमम 1 ट्रेड, मैक्सिमम 2 ट्रेड्स। और वो 2 ट्रेड कैसा होना चाहिए? आप एक चीज को या एक सेटअप को इतना प्रैक्टिस करो कि वो सेटअप अगर फॉर्म हो तो आपसे बेहतर वो ट्रेड कोई ना ले। इतना सिंपल। कंप्लीट नॉलेज रखो। अब मैं कोड कंप्लीट कर रहा हूँ, पूरा कर रहा हूँ। कंप्लीट नॉलेज रखो ट्रेडिंग के इस फील्ड में, एक सेटअप के बारे में, एक माइंडसेट के बारे में, एक साइकोलॉजी के बारे में। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज जान लिए और आ गए, ऐसा नहीं चलता यहाँ पे। तो ये 5th पॉइंट था जो कि आपको नहीं करना है, जो कि आप सुन रहे होगे बाकी प्रोफेशन में सही हो सकता है, बट इस प्रोफेशन में ये नहीं चलेगा। लिटिल नॉलेज इज बेटर देन नन वाला सिचुएशन यहाँ नहीं चलता। आपको एक चीज के ऊपर प्रोफिशिएंसी लानी पड़ेगी, एक ही चीज के ऊपर। मैं लिख के दे रहा हूँ, एक चीज के ऊपर अगर आपने पकड़ जमा ली तो फिर आपको इस मार्केट से कोई नहीं हटा सकता। वो चाहे एक सेटअप हो, वो चाहे एक साइकोलॉजी हो, वो चाहे एक मेंटालिटी हो, इवन वो चाहे एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो। अगर वो भी आप सही पकड़ लेते हो तो यहाँ से आपको कोई हिला नहीं सकता। आप पैसे तो डेफिनेटली कमाने वाले हो यहाँ से। ये हमारा लास्ट सिनेरियो होने वाला है। एक चीज होता है ना, लोग चाय के टपरी में बैठ के बोलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, अंकल्स अपने बीच में बात कर रहे होंगे, आईटीसी बहुत ऊपर चला गया, इससे ऊपर जा नहीं सकता, अब बेच दो। एचडीएफसी बहुत नीचे गिर गया, बहुत अच्छा कंपनी, बहुत नीचे गिर गया है, इतना ही गिर सकता है, अब इसको खरीद लो, ये ऊपर जाएगा। देखो, ये तो वैसी बात हो गई कि अगर एक छुरी गिर रही है, ठीक है, ऐसे ही अगर छुरी, ऐसी छुरी नहीं थी, तो अगर एक छुरी गिर रही है, ये लोग आपको बोल रहे हैं कि गिरते हुए छुरी को पकड़ लो, क्या होगा आपके हाथ का? आपका हाथ कट जाएगा। ठीक है, जो एक सिनेरियो बनाता है ना लोग यहाँ पे कि स्टॉक्स दैट गोज अप कम्स डाउन, जो ऊपर गया है वो नीचे आएगा। मैं मानता हूँ जो चीज ऊपर जाती है वो आती है नीचे, बट कब और कितना आएगी वो आपको नहीं पता। ये हो सकता है ये इतना नीचे आ जाए, आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाए, फिर ये ऊपर जा सकता है ना। बात सही है, जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे आती है, बट कब और कहाँ आएगी वो आपको नहीं पता। वैसे ही जो चीज नीचे जा रही है, एक स्टॉक जो नीचे रैली कर रहा है, वो कब और कितना रैली करेगा ऊपर की तरफ वो आपको नहीं पता। एचडीएफसी आज गिर रहा है, हाँ अच्छी कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी, ये ऊपर जाएगी, बट कब और कहाँ जाएगी, कब और कितना जाएगी ये किसी को नहीं पता। हो सकता है कि आपने यहाँ खरीद लिया, उसने जो इतना बड़ा फॉल दे दिया ना, यहाँ पे ही आपका अकाउंट पूरा ब्लो हो जाए, क्योंकि आपके पास अनलिमिटेड कैश नहीं है, आपके पास लिमिटेड कैश है। आपका जितना सैलरी है, आपका जितना बिजनेस पे आपने सेविंग किया है, कुछ तो अमाउंट एक निकल रहा है, उसी को लेके आप मार्केट में। ऐसा नहीं है कि आपके पास भरा पड़ा है पैसा, तो इनडेफिनाइट अमाउंट है कि आप लगाते जा रहे हो। ये उनके लिए सही है जिनके पास अंधा पैसा है, बहुत सारा पैसा है, उनके लिए सही है, वो जितना भी लॉस सह सकते हैं। बट रिटेलर्स जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स है वो लोग नहीं सह सकते इतना लॉस, इतना अप डाउन वो लोग अपने अकाउंट में नहीं देख सकते। तो ये एक मिसकंसेप्शन रहता है कि जो लोग ना कभी ट्रेड करते हैं, जो लोग ना कभी इन्वेस्टिंग किया है, ना जिन्होंने कभी एक ऑर्डर पंच किया है, वो लोग ऐसी बातें करते रहते हैं बाहर बैठ के, और जो सुन के एक इंडिविजुअल इंस्पायर हो जाता है और वो गलत डिसीजन ले सकता है। तो ये एक चीज है जो आपको बचना होगा। देखो, आपको नॉलेज पहले लेना होगा। जो भी चीज का आप कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, पहले नॉलेज ले लो, उसके बाद ऐसे किसी बात पे भरोसा करना। और भरोसा करोगे भी कैसे? खुद पहले एनालाइज करना, फिर भरोसा करना। वो आपने सुना ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वैसी ही बात है। भले कोड किसी और का हो, बट लॉजिक वही है कि पहले आप खुद देखो कि मार्केट क्या है, कैसे है, फिर अगर उनकी बात पे दम लगता है तब आप अपने एक्शंस लो। आई होप आपको ये 5 to 6 पॉइंट्स बहुत नेसेसरी लगे हों आपके लाइफ में। नेसेसरी से मेरा मतलब है आपने कोई की लर्निंग्स लिए हों, और एक चीज आपने यहाँ से लिया कि अगर अब से आपको कोई रिलेटिव या आपका दूर का दोस्त या पास के भी दोस्त कभी कभार कुछ ऐसा इसमें से 6 पॉइंट से कुछ भी बोलते हैं, तो आप अपने आप को डिफेंड कर सकते। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर लगा है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। स्टार्टिंग में वही अपना चैनल का पेज याद है, ट्रेड वाले, वहां जाकर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, बेल आइकन का बटन दबा दो। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।